चलिए आपको 18वीं सदी में लेकर चलते हैं, जहां एक अद्भुत व्यक्ति डॉ सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था। हैनीमैन का जन्म 1755 में जर्मनी में हुआ। उस समय चिकित्सा विज्ञान अपने प्रारंभिक दौर में था और इलाज के तरीके कई बार रोग से भी अधिक कष्टदायक साबित होते थे। लेकिन हैनीमैन बचपन से ही अलग थे। वे अत्यंत प्रतिभाशाली थे और किशोरावस्था में ही उन्होंने कई भाषाएं सीख ली थीं। उनके मन में ज्ञान के प्रति गहरी प्यास थी। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में कदम रखा, परंतु जल्द ही उन्हें उस समय के चिकित्सा तरीकों से निराशा होने लगी। रक्तस्राव, जोंक, कठोर औषधियां ये सामान्य उपचार थे और बार बार उन्होंने देखा कि मरीज इलाज के कारण अधिक पीड़ित हो रहे थे। यह देखकर उन्होंने अपना चिकित्सक पेशा छोड़ दिया और एक स्थिर करियर को त्याग दिया। उन्हें विश्वास था कि चिकित्सा का कोई बेहतर तरीका होना चाहिए, एक ऐसा तरीका जो शरीर का सम्मान करे और उसे कोमलता से ठीक करे। अपना परिवार चलाने के लिए उन्होंने अनुवाद का काम शुरू किया और चिकित्सा जगत के महान विचारकों के लेखन में डूब गए। एक दिन विलियम कुलन की मेटेरिया मेडिका का अनुवाद करते समय उन्होंने एक ऐसी बात पढ़ी जिसने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। कुलन का दावा था कि एक विशेष दक्षिण अमेरिकी वृक्ष की छाल, जिसे सिनकोना कहा जाता था, मलेरिया का इलाज कर सकती है। परंतु हैनीमैन ने इस पर स्वयं प्रयोग करने का निर्णय लिया और यहीं से उनकी खोज की शुरुआत हुई, जिसने सब कुछ बदल दिया। हैनीमैन ने खुद पर सिनकोना छाल की खुराक ली और ध्यान से अपने शरीर में होने वाले बदलावों का निरीक्षण किया। उन्हें हैरानी हुई कि उन्होंने मलेरिया जैसी ही लक्षण महसूस किए। यह उनका यूरिका पल था, एक ऐसा सिद्धांत कि जो चीज स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण पैदा करती है वही बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकती है। उन्होंने इसे सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर कहा, या जैसा इलाज वैसा। और इसी साधारण पर क्रांतिकारी विचार के साथ होम्योपैथी का जन्म हुआ। हैनीमैन ने अपने इस खोज को सालों तक संवारते हुए एक नई प्रक्रिया का विकास किया, जिसे उन्होंने पोटेंटीकरण का नाम दिया। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें किसी पदार्थ को कई बार पतला किया जाता था ताकि उसके विषैले प्रभाव को हटाया जा सके। यह प्रक्रिया उस समय के लोगों के लिए क्रांतिकारी थी, जब चिकित्सा का मतलब बड़ी खुराक में दवाएं लेना माना जाता था। लेकिन जब उन्होंने इन पतले दवाओं का इस्तेमाल किया तो उन्हें अद्भुत परिणाम देखने को मिले। उनके मरीज बिना किसी दुष्प्रभाव के ठीक होने लगे। उनकी इस नई पद्धति की चर्चा तेजी से फैली और साथ ही विवाद भी। चिकित्सा जगत के कई लोगों ने उन्हें मजाक का पात्र बना दिया और उन्हें झूठा कहा, लेकिन हैनीमैन का संकल्प अडिग था। वे गहराई से विश्वास करते थे कि शरीर की अपनी उपचार शक्ति होती है, प्रकृति में एक ज्ञान होता है और एक डॉक्टर का सबसे पहला कर्तव्य नुकसान न पहुंचाना होना चाहिए। 50 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते हैनीमैन ने कई क्रांतिकारी ग्रंथ प्रकाशित कर दिए थे और अपने सिद्धांतों पर विश्वास करने वालों का एक समुदाय खड़ा कर लिया था। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, एक ऐसा ग्रंथ जिसने होम्योपैथिक दर्शन और अभ्यास की नींव रखी। यह एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा और चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई सोच का चुनौतीपूर्ण दस्तावेज था। हालांकि हैनीमैन का जीवन आसान नहीं था। उन्हें कड़ा विरोध झेलना पड़ा, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा और आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। अंततः वे पेरिस चले गए, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में प्रैक्टिस की और लोगों का सम्मान पाया। आज तो सैमुअल हैनीमैन को होम्योपैथी के जनक के रूप में जाना जाता है, एक ऐसे दूरदर्शी के रूप में जिसने अपनी पूरी जिंदगी चिकित्सा कला को समर्पित कर दी। उनकी विरासत हर उस क्लिनिक और चिकित्सक में जीवित है जो उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए मरीजों का कोमल और प्रभावी उपचार करते हैं। हैनीमैन की कहानी हमें एक प्रेरणा देती है। यह हमें यह सिखाती है कि अपनी अंतर्दृष्टि पर विश्वास करें, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें और बदलाव की संभावना पर भरोसा रखें। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि एक व्यक्ति भी यदि उसकी सोच में दृढ़ता और उद्देश्य में ईमानदारी हो तो वह दुनिया को बदल सकता है।